गुड मॉर्निंग। हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारी जो फर्स्ट पोयम थी वो हमने देखा था वेकअप के बारे में। आज हम फिर हमने जो हार्ड वर्ड्स थे वो भी डिस्कस कर चुके थे, तो टोटली वो एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो चुकी है। और हमने जो नया लेसन भी स्टार्ट किया था, थोड़ा सा मैंने अपनी इंट्रो दी थी उस लेसन में थोड़ी की। जो एक नेहा नाम की बच्ची थी, वो एक आलसी लड़की थी, उसको सुबह जल्दी से उठना अच्छा नहीं लगता था। जो अलार्म क्लॉक है वो फिर उसकी मदर सन बर्ड्स ऐसे जो उठाते थे उसको, तब भी वो उठ नहीं सकती थी। लेकिन उसका हमने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ है वो ही डिस्कस किया था। आज हम है वो आगे का लेसन देखेंगे। नेहास अलार्म क्लॉक, हमने ये हमारा चैप्टर का टाइटल था। नेहा एक्चुअली चैप्टर का टाइटल है, अभी तक हमने ये ख़त्म नहीं किया है। नेहा का जो अलार्म क्लॉक है वो ही टाइटल है। हमने फर्स्ट पैराग्राफ देखा था नरेटर। फिर से एक बार इसको हम शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं। क्या कहते हैं? रिंग 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 ऑफ गोस द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। क्या कहते हैं कि सुबह 6 बजे है वो अलार्म बज चुका है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद द पिलो एंड स्नगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट। क्या कहते हैं? जो नेहा है वो अलार्म बजता है इसलिए वो उठना नहीं चाहती है जल्दी से, इसलिए वो अपने ईयर को यानी कि अपने कान को कवर कर रही है, उसके साइड पिलो रख रही है और खुद को ब्लैंकेट में सो रही है। देखो, इसी तरह स्नगल का मीनिंग होता है कि ब्लैंकेट के अंदर है वो लिपटना। ऐसा हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हमको अलार्म बजता है और मम्मी जगाती है हमको, तो हम भी ऐसा ही करते हैं। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप, शी मटर्स टू हरसेल्फ। वो क्या कहती है कि उसे पता है कि उसे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वरना उसकी स्कूल बस है, उसकी स्कूल है वो मिस हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशंस हमने यहाँ तक देखा था। अब क्या होता है? नेहा बोल रही है। ये डॉट का मीनिंग होता है नेहा सेज, मीन्स नेहा कह रही है। अब क्या कह रही है देखते हैं। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। वो क्या सोचती है? ये अलार्म क्लॉक है, एवरी डे सुबह 6 बजे मुझे जगा देता है, मेरी नींद पूरी मुझे करने देता, मुझे उठना है वो अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसा सोचती है। आगे क्या कहती है? इट्स सो अनफेयर, ये कुछ ठीक नहीं है, ये कुछ अच्छा नहीं है। मुझे सुबह सुबह इतनी सुबह ये अलार्म क्लॉक है वो मुझे रोज जगा देता है। अब क्या कहते हैं? ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट जॉब समटाइम। क्या कहती है? ओ वाओ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्ग इन द मॉर्निंग। वो क्या कहती है कि मुझे तो सुबह लेट से उठना है वो अच्छा लगता है, इतनी सुबह सुबह मुझे अच्छा लगता नहीं है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट जॉब समटाइम। वो क्या कहती है? काश है जो ये अलार्म क्लॉक है वो अपनी जॉब यानी कि जो उसका वर्क है, अलार्म क्लॉक है उसका वर्क क्या है? घड़ी का सुबह सुबह सबको उठना, बजना, बेल रिंग करना और उठाना। वो क्या कहती है? काश ये जो अलार्म क्लॉक है ना वो बजे ही नहीं तो मैं उठ ही नहीं जाऊंगी, उठ नहीं सकती। जब मुझे ये बजेगा तो मैं उठूंगी ना, फिर मुझे सुना ही नहीं देगा तो मैं कैसे उठूंगी? तो वो क्या क्या कहती है? काश ये अपनी जॉब उसका जो वर्क है वो भूल जाए। आगे क्या कहता है? नरेटर का मीनिंग होता है जो वर्णन करता है, जो डिस्क्राइब करता है। मैंने पहले ही कहा था आप मुझे नरेटर यहाँ ले लो, आप स्कूल में है नहीं इसलिए अदरवाइज हम किसी और बच्चे और बच्ची को नरेटर बनाते। वो जो एक बच्ची है वो नेहा का डायलॉग रीड करती और जो दूसरा बच्चा है वो कोई नरेटर बनता ऐसा। लेकिन आप मुझे यहाँ नरेटर ले लीजिए। नरेटर क्या कहता है? समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। क्या कहती है नेहा? कि कुछ गिर गया।
वो नरेटर क्या कहता है, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल। अब क्या कहता है कि जो कुछ है वो गिर चुका है। अब नेहा को तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो स्माइल्स, उसकी स्माइल है वो कैसी है, एकदम हैप्पी वाली स्माइल है, वो खुश हो चुकी है। चलो अब क्या कहते हैं, नेहा बोलती है, ओह माय क्लॉक हैज फॉलन। क्या कहा, वो उसकी विश ही यही थी कि अलार्म क्लॉक है जो अपना वर्क भूल जाए, वो बजे ही ना। ऐसा तो एक्चुअली क्या हुआ, जो अलार्म क्लॉक था ना वो गिर गया बेड से। अब क्या कहती है, हाउ हैप्पी आई एम, देखो यहाँ कितनी खुश हो रही है। क्या कह रही है कि मैं कितनी खुश हूँ, मेरी जो विश है वो कंप्लीट हो चुकी है। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। अब क्या हुआ कि कल मैं लेट तक सो सकूंगी और उठ सकूंगी। कल मुझे जल्दी से उठना अब नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जो अलार्म क्लॉक है वो तो गिर चुका है और बिगड़ चुका है, वो अब वर्क नहीं कर सकता। ऐसा अब नरेटर क्या बोलता है, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप। क्या कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो अगली सुबह हुई उसमें तो अलार्म क्लॉक होगा ही नहीं, तो वो क्या, नेहा तो बस सोती ही रही। जिसकी वो विश थी कि लेट तक सोना, वो सोती ही रही। अब क्या कहते हैं, द स्मॉल chirpy birds which come to the window still every morning find नेहा still sleeping। अब क्या हुआ, ये जो अलार्म क्लॉक था ना वो तो गिर चुका, इसलिए नेहा उसकी वजह से तो उठ नहीं सकती। लेकिन कौन इसको जगा कौन रहा था, अब अलार्म क्लॉक तो था नहीं, लेकिन उसे जो चिड़िया थी, कुछ बर्ड्स थे नए नए, वो उठा देते थे। देखो ये विंडो से आ रहे हैं और नेहा यहाँ सोई हुई है, तो उसकी आवाज़ थी जो चिड़िया की चहकने की आवाज़ है, दूसरे बर्ड्स की आवाज़ है, उससे नेहा जाग जाती थी। बर्ड्स नेहा को अब उठाने लगे थे, क्योंकि अलार्म क्लॉक तो था नहीं, लेकिन अब कौन उठाता था, ये बर्ड्स उठाते। देखो एक पिक्चर है। अब क्या कहते हैं, बर्ड्स कह रहे हैं, बर्ड्स क्या कहते हैं नेहा को, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। क्या कहते हैं, उठ जा डियर, वेक अप फास्ट, जल्दी से उठ जाओ। बर्ड्स है वो नेहा को अब जगा रहे और कह रहे हैं वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। अब नरेटर क्या कहता है, नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट। नेहा उठ चुकी, कैसे, वो भी सैडनेस के साथ, क्योंकि उसे तो उठना अच्छा ही नहीं लगता था। अब क्या कहती है नेहा, ओ नो, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? क्या कहती है कि oh no, सैड हो गई है, टोन इसका है। If it is the not alarm clock, अब ये अलार्म क्लॉक नहीं है ना, तो it's these birds. Why don't they leave me alone? अब ये अलार्म क्लॉक तो नहीं आया, लेकिन ये बर्ड्स है ना, वो मुझे अब डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब वो मुझे जगा चुके हैं, इसका मैं क्या करूं। Why don't they leave me alone? वो मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ते, ऐसा। अब नरेटर क्या कहता है, even these wish of a Neha's come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want to miss the school bus। अब क्या कहते हैं कि even this wish of Neha's comes true। जो ये भी विश थी ना, पहली विश उसकी क्या थी कि अलार्म है वो गिर जाए, वो अपनी जॉब छोड़ दे, वो बजे ही ना। लेकिन दूसरे बात उसने कौन उसको जगा देता है, बर्ड्स जगा देता है। तो वो फिर से क्या सोचती है, काश ये बर्ड्स भी अब मुझे ना उठाए। ये विश की नेहा की अप्रूव हो गई, बर्ड्स भी नहीं आए, वो बर्ड्स को अब उसको भी उठा नहीं थे। फिर क्या कहते हैं, देर आर नो बर्ड्स आइडर बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। क्या कहते हैं कि बर्ड्स भी नहीं थे अब
अलार्म क्लॉक भी नहीं था, लेकिन और भी कोई था जो नहीं चाहता था कि नेहा है वो स्कूल ना, जो स्कूल बस है वो मिस ना करे। कौन था वो, देखते हैं। कैन यू गैस हु इट इज? जानते हो कौन था? द बिग ब्राइट सन, चमकता हुआ बड़ा सा सूर्य। He fills नेहा's room with a warm smile। क्या कहते हैं, जो सन था, जो सनलाइट थी उसकी विंडो में, हमारे भी घर में ऐसा होता है कि जो सनलाइट है वो तेजी से, उसके जो रेज है, किरणों है, वो हमारे फेस पे आ जाती है और हम उठ जाते हैं, ऐसा। तो अब कौन था, जो सन था वो अब उठाता था नेहा को। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना। कल हम जो आगे का जो चैप्टर हमारा इनकम्प्लीट है वो नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।